ओम प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 के व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। इस व्याकरण भाग में लोट लकार के विषय में बताया गया है। लोट लकार हिंदी में इसको आज्ञार्थ काल कहा जाता है। जहाँ पर आज्ञा दी जाती है वहाँ पर संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। एतानि वाक्यानि पठन्तु पूरयन्तु च, इन वाक्यों को पढ़ो और पूरा करो। तो यहाँ लट लकार में कुछ वाक्य दिए हैं, इनको हमने लिट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम गच्छ, तुम जाओ। तो सी जो आता है, गच्छसि जो आता है, ये लट लकार में, और त्वम गच्छ ये लोट लकार में हो जाता है। लोट लकार के आपको प्रत्यय मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए हुए हैं। तो उसके प्रत्यय होते हैं तू, अताम, अंतु, अह, तम, त, आनी, आव, आम। तो गच्छ जो है ये गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। त्वम आगच्छसि, त्वम आगच्छ। त्वम चलसि, त्वम चल। त्वम लिखसि, त्वम लिख। त्वम पठसि, त्वम पठ। त्वम पिबसि, त्वम पिब। त्वम खादसि, त्वम खाद। त्वम बदसि, त्वम बद। त्वम तिष्ठसि, त्वम तिष्ठ। तो इसमें देखा होगा आपने कि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में लट लकार में सी प्रत्यय होता है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो वो सी प्रत्यय हट करके चल, लिख, पठ, पीप, खाद, बद, तिष्ठ ये रूप जो है इन धातुओं के रहते हैं। अब लोट लकारे धातु रूपाणि पठन्तु लिखन्तु च, लोट लकार में धातु रूपों को पढ़ो और लिखो। पाठ धातु लोट लकार। तो प्रथम पुरुष है, जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। उसी तरह चल धातु के लोट लकार में रूप चलतु, चलता, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाव, चलाम। तो आगे नम धातु, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमतु, नमताम, नमन्तु, नम, नमतम, नमत, नमानि, नमाव, नमाम। जो लोट लकार होता है उसमें उत्तम पुरुष के नवाब और नमाम में विसर्गें नहीं होती हैं। फिर गम धातु, गम को गच्छ आदेश हो जाता है लोट लकार में। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो इस तरह से चार धातुओं के रूप जो आपने लोट लकार में यहाँ पर लिखे और समझे। फिर आगे लोट लकारे पठ धातु रूपे वाक्यानि रचयत, लोट लकार में पठ धातु के रूपों को लिखो। जैसे पुल्लिंग में सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। ये तत्शब्द पुल्लिंग का रूप है स, तौ, ते। आप लोगों ने इसको तत्शब्द को याद किया तीनों लिंगों में। तो स पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। इस तीनों वाक्यों से हमें जो होता है वो पुल्लिंग का बोध होता है। फिर स्त्रीलिंग में आगे सा पठतु, ते पठताम, ताहा पठन्तु। इस समय स्त्रीलिंग की क्रिया का बोध होता है। ये वाक्य जो स्त्रीलिंग के हैं, तो चाहे पुल्लिंग में करता हो चाहे स्त्रीलिंग में, लेकिन क्रिया जो सबके लिए एक जैसी रहती है, एक समान रहती है। फिर त्वम पठ, युवाम, पठतम, यूयम, पठत। मैंने पहले बताया था कि त्वम, युवाम, यूयम के साथ जो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो त्वम पठ, युवाम, पठतम, यूयम, पठत। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। फिर उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम ये जो कर्ता पद है इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अहम पठानी,
आवां पठावः वयं पठाम। आगे अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयन्तु। अधोलिखित वाक्यों को लोट लकार में बदलो। सैनिका रक्षन्ति, सैनिका रक्षन्ति, तो इसका लोट लकार में बन गया सैनिका रक्षन्तु, सैनिका रक्षन्तु। अब हमने लोट लकार में वाक्यों को परिवर्तित करना, तो जब भी हम क्रिया को परिवर्तित करते हैं तो सिर्फ क्रिया शब्द को ही चेंज किया जाता है, कर्ता को जो नहीं बदला जाता। तो सैनिकः रक्षन्तु, सैनिक रक्षा करें। युवां गच्छतः, युवां गच्छतम, ये मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छतम। वयं नमामः, वयं नमाम, इसमें हमने लट लकार में नमामः में विसर्गें थी, लेकिन लोट लकार में नमामः में विसर्गें नहीं है, विसर्गें नहीं लगती इसमें। फिर त्वम कथ्यसि, त्वम कथ्य, सी प्रत्यय हट करके लट लकार से जो लोट लकार में रूप बना त्वम कथ्य। ताः क्रीडन्ति, ताः क्रीडन्तु। सा क्रीडति, सः लिखति, सः लिखतु, सः लिखति, सः लिखतु। तो त्वम रच्यसि, त्वम रच्य। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से लोट लकार में धातुओं को, धातु रूपों को याद करके जो है वाक्यों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लोट लकार में वाक्यों को परिवर्तित करना और धातुओं का निर्माण इस वीडियो के माध्यम से सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद।